हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी थर्ड एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको पहले की दोनों एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो प्लीज आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की। ओके सो देखिए 9.3 के जो अब क्वेश्चंस हम करने वाले हैं उसमें आप मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री पर काम करेंगे। अब आप कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे तो हम पहले भी काम करके आए हैं, लेकिन हम पहले जैसे साइन कोस की 2 पावर हो गई, 3 पावर हो गई, इस तरह की पावर्स पे काम करके आए हैं। हम 3 पावर को भी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ की हेल्प से सिंगल पावर में कन्वर्ट करते करते थक जाते थे। कई बार 4 पावर पर भी हमने काम किया कि उसका स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया जाए, है ना। लेकिन अब अगर पावर और बड़ी आ गई तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। ठीक है, तो भाई मैथमेटिक्स तो है ही थोड़ा आलसी, है ना। मेहनत तो खैर मांगता है, लेकिन हमारे पास हर चीज़ का कोई ना कोई जुगाड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब आपको यही चीज़ समझनी है। देखिए आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास साइन कोस की कोई पावर है और वो पावर आपको ओड में देखने को मिले, ठीक है, यहाँ आप नोटिस कर रहे होगे पावर ओड है ना। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए अब आप समझिएगा, मैं इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग से आपको बोलता आ रहा हूँ कि हर क्वेश्चन से हमें कुछ ना कुछ सीखना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ओड पावर में एक सिंगल पावर को तो अलग कर लेंगे और बची पावर इवन वो अलग हो जाएगी। यानी कि देखिए बेस सेम तो पावर ऐड होती हैं, वो ऐड 5 हो गई थी, है ना। तो हमने क्या किया, उनको सेपरेट कर लिया। सेपरेट भी कैसे भाई, एक सिंगल पावर अलग चाहिए और बाकी इवन जितनी भी बची वो सारी अलग। ठीक है, अब हम बेसिकली इस इवन पावर पे काम करेंगे। देखिए 4 पावर बची है तो 4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वेयर का स्क्वेयर, है ना। अगर 6 पावर बच रही होती तो हम लिखते स्क्वेयर का क्यूब बजाय क्यूब का स्क्वेयर लिखने के। क्यों, क्योंकि देखिए क्या हम साइन स्क्वेयर को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस को स्क्वेयर, है ना। और पावर 2 पहले सही है, साइन एक्स भी एज इट इज़ है और डी एक्स भी एज इट इज़ है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि देखिए कोस एक्स का डेरिवेटिव आपको साइन एक्स नज़र आ रहा है, वो भी डी एक्स के मल्टीपल में, है ना। तो ये हमें यहाँ से फ़ायदा हुआ, तो हमने क्या किया, कोस एक्स को टी मान लिया। तो अब देखिए कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और एक्स का डी एक्स बाय डी टी, टी का 1। लेकिन हमें तो सिर्फ साइन एक्स डी एक्स चाहिए, है ना। तो डी टी को और माइनस को उधर शिफ्ट कर दें तो ये माइनस डी टी हो गया। क्लियर। तो अब ये जो आई है वो आई अब किस में कन्वर्ट हो गया वो देखते हैं। तो देखिए साइन एक्स और डी एक्स, इसकी जगह तो माइनस और डी टी ने ले ली। अब ये पोर्शन बच गया। अब इस पोर्शन में जहाँ कोस एक्स है उसकी जगह हम कोस एक्स की वैल्यू रखते हैं टी। देखिए ब्रैकेट थी उसका स्क्वायर था, 1 सेम है, माइनस सेम है, लेकिन कोस एक्स की जगह टी आ गया तो कोस का तो स्क्वायर था तो टी का भी स्क्वायर हो गया, है ना। अब क्या करें, अब सिंपली हमें इस आइडेंटिटी को ओपन करना है और कुछ भी नहीं। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी हम ओपन कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, एंड डी टी। इंटीग्रेशन कर दें या आप चाहें तो इस नेगेटिव को अंदर पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए या बाद में, मर्जी है। तो देखिए 1 का इंटीग्रेशन टी, टी रेज टू पावर 4 का इंटीग्रेशन टी रेज टू पावर 5/5 माइनस 2 टाइम ऑफ टी स्क्वेयर का टी क्यूब बाय 3 और प्लस सी। अब हम टी के रिप्लेसमेंट में टी की वैल्यू रख दें फाइनल। तो देखिए टी की जगह कोस एक्स प्लस 1/5, यहाँ क्या है कोस एक्स, लेकिन टी की पावर 5 थी तो कोस रेज टू पावर 5, 2/3 बाहर, कोस एक्स इसकी पावर 3 है तो यहाँ भी 3 एंड प्लस
सी। हो गया, है ना आसान। चलिए देखिए इस पे भी प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड पार्ट पर क्या है, कोस रेज टू पावर 7x dx। अगर इवन पावर आ जाती है, आपके मन में ये भी होगा कि इवन पावर आ जाती है तो क्या किया जाए भाई। इवन पावर की सिचुएशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है, मान लीजिए इवन पावर आ गई, तो ऐसे में हम यही कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर का क्यूब कर लिया या क्यूब का स्क्वायर कर लिया। फिर जैसे हम 4 पावर को ओपन करते थे ना, स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 उसको लीनियर में कन्वर्ट करना। वही लीनियर तो मैंने बोल दिया, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में लीनियर जैसा कुछ नहीं होता, एक सिंगल पावर में कन्वर्ट करना, ये फिर भी ठीक है। तो देखिए फ़िलहाल है ओड, तो क्या करना है, एक अलग कर ली हमने पावर, तो बची इवन 6 पावर। अब इस 6 पावर को क्या करेंगे, इसको हम बांट लेते हैं स्क्वायर के क्यूब में, है ना, कोस एक्स डी एक्स। अब जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और क्यूब है ही मल्टीप्लाई कोस एक्स डी एक्स। तो देखिए अब साइन एक्स का डेरिवेटिव नज़र आ रहा है ना, तो हम किसको टी माने, हम साइन एक्स को टी माने देंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी को मैंने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया क्योंकि टी का तो 1 होना है। तो जो आई है वो आई किस में कन्वर्ट हो गया, कोस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ गया, डी टी, और ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वेयर होल रेज टू पावर 3, ये रह गया। अब a माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी खोलनी आती है, नहीं आती, तो अब आप यहाँ पर अटक जाएंगे। तो क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब 6 बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की पावर 3, पावर की फिर से पावर एक्चुअल में ऐड नहीं होती, वो मल्टीप्लाई होती है, ये गलती करने से बचना, ठीक है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, फिर प्लस 3a बी स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करूँगा तो 4 एंड dt, ठीक है। अब कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए 1 का t माइनस टी रेज टू पावर 6 का टी रेज टू पावर 7/7 माइनस 3 टी स्क्वेयर का टी क्यूब बाय 3, इधर तो ये आपस में कैंसिल हो गए, प्लस 3 टाइम टी रेज टू पावर 4 का टी रेज टू पावर 5/5 एंड फाइनली प्लस c। तो अब बस इनकी जगह इनकी वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ लिख देता हूँ। टी के रिप्लेसमेंट में देखिए हमें क्या रखना है, साइन एक्स, तो टी की वैल्यू साइन एक्स माइनस 1/7 साइन एक्स रेज टू पावर 7, फिर माइनस सिर्फ टी क्यूब बचा था, है ना, सो साइन क्यूब एक्स, फिर प्लस 3/5 साइन एक्स रेज टू पावर 5 एंड प्लस सी। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। तो मैंने ये जो बताया था सिंगल पावर अलग एंड इवन पावर अलग, वो किसके लिए है, साइन एंड कोस के लिए है। तो अब ये देखिए अब आ गया 10। अब 10 की सिचुएशन में क्या करेंगे, अब देखिएगा थर्ड पार्ट ओड पावर है ना, 10 रेज टू पावर 5x dx। तो देखिए भाई 10 की फॉर्म में अब आपको फिर से क्या समझना है कि इसमें आप 10 की 2 पावर को अलग रख करेंगे और बची हुई पावर को अलग करेंगे, और बची हुई ओड पावर होगी, ठीक है। यानी कि आपको 10 स्क्वायर अलग करना है। क्यों करना है उसके पीछे अभी रीज़न है, देखिएगा। तो अगर 7 पावर होती तो स्क्वायर अलग और 5 पावर अलग, इस तरीके से, ठीक है। अब 10 क्यूब एक्स को तो सेम रहने देंगे, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या हमें 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है, नहीं पता, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 10 स्क्वायर को पहले सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में कन्वर्ट करते हैं dx। तो वही काम हमें यहाँ भी करना है। अब हमें क्या करना है, इस 10 क्यूब को सीकेंड स्क्वायर का साथ अलग एंड माइनस 1 के साथ अलग सेपरेट करना है। क्लियर। तो देखिए हमने क्या किया,
10 क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वेयर एक्स इसके साथ अलग किया एंड माइनस फिर क्या बच गया 1 के साथ 10 क्यूब एक्स डी एक्स। फिर आप नोटिस करेंगे कि फिर से ओड पावर बच गई 5 की तरह ही, बस 5 से थोड़ी छोटी हो गई लेकिन बच तो गई ओड। तो ऐसे सिचुएशन में अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को तो हम एक अलग इंटीग्रल मान लेते हैं, I1 बोल दिया, ठीक है। और आगे वाले सिचुएशन में फिर से हमने ओड पावर है तो क्या किया कि स्क्वायर पावर अलग की और बची सिंगल पावर अलग हो गई। फिर से हम सेम स्टेप फॉलो करेंगे, क्या कि इस 10 स्क्वायर को क्या लिखें, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ना, एंड डी एक्स, ठीक है। अब इसको तो एज इट इज़ चला रहे हैं, या ऐसा करते हैं इसको भी कर लेते हैं, साथ ही कंटिन्यू करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ एक बार। इसको मैं कंटिन्यू लेके चलता हूँ, I1 नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ लेकर चलते हैं अभी के लिए। देखिए 10 क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस पर अभी काम नहीं कर सकते हैं। 10 क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, 10 क्यूब एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर भी 10 को सीकेंड स्क्वायर एंड देन -1 के साथ सेपरेट करते हैं तो ये बन जाएगा 10x मल्टीप्लाई सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। लेकिन जब 10x को 1 से करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस, और हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 10x और उसका इंटीग्रेशन। अब देखिए 10x का इंटीग्रेशन तो हमें पता है क्या होता है तो इसको रखा हमने फ़िलहाल सेम, सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, इसको भी हमने रखा सेम क्योंकि अभी इस पर प्रोसेस करनी बाकी है, ठीक है, डी एक्स। और देखिए 10x का इंटीग्रेशन हमें पता है log ऑफ सीकेंट एक्स, तो सिर्फ जो लास्ट इंटीग्रल था सिर्फ उसका इंटीग्रेशन हुआ, अभी पहले दो इंटीग्रल अभी भी बाकी हैं। अब उनमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे, देखो 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर dx के मल्टीपल में है, बिल्कुल है। फिर से यहाँ 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर dx के मल्टीपल में है, बिल्कुल है। दैट मीन्स कि इन दोनों में अब हम क्या करेंगे, इस 10x को t मानेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा 10x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x और x का dx बाई डी टी दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये बन गया। तो ये जो i है तो ये i किस में कन्वर्ट हो गया, देखिए यहाँ पे 10x की जगह t, तो उसकी पावर तो 3 है तो ये क्या बन जाएगा t क्यूब, और सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स किस में बदल गया, dt में। फिर माइनस यहाँ ये t बच गया और ये dt में बदल गया, और प्लस इसका तो इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं तो इस पर कोई काम नहीं होगा, प्लस c, ठीक है। तो अब t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t⁴/4 माइनस टी का t²/2 प्लस ये वाला पोर्शन फिर से सेम प्लस c। तो देखिए अब t की जगह वापस से t की वैल्यू रख दें तो t क्या माना था हमने, t कंसीडर किया था 10x, तो ये बन गया 10x⁴ माइनस 1/2 10 स्क्वायर एक्स एंड प्लस लास्टली log ऑफ सीकेंट एक्स प्लस c, ठीक है। तो ये स्टेप्स आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे कि भाई जब 10 की ओड पावर आए तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इस पर कुछ नहीं है, यहाँ है, देखिए क्या है, साइन स्क्वायर एंड कोस स्क्वायर। अब एक चीज़ आ गई भाई, साइन और कोस मल्टीपल में भी आ गया, अब क्या करें, और ऊपर से इनकी तो कोई ना कोई पावर भी है, तो साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स, ये सिचुएशन है। तो देखिए
क्या इन मल्टीपल्स को प्लस माइनस में सेपरेट किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि फ़िलहाल इनकी पावर सेम है फ़िलहाल, तो अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो किया जा सकता है। लेकिन अगर इनकी पावर डिफरेंट होती, जैसा कि अगले पार्ट में है, तो क्या किया जाता? उसमें एक डिफरेंट सिचुएशन पर हमें काम करना पड़ता। ठीक है, तो वो सेकंड पार्ट पे हम देखेंगे। तो देखिए, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जिसमें दोनों की पावर देखो क्या है, सेम। हम ये करेंगे, इसको 2 का स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई किया है तो साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 2 के स्क्वायर से हमने डिवाइड भी कर दिया। अब उससे क्या हुआ, ये तो 1/4 बन गया, और यहाँ इन तीनों की पावर 2 हमने कॉमन ले ली। तो ये क्या बन गया, 2 sin x मल्टीप्लाई कोस एक्स। अब 2 sin x मल्टीप्लाई कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? ये तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है, लेकिन इसकी तो पावर 2 है, तो ये पावर हमने यहाँ लगा दी, है ना। लेकिन अब ये लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया कि भाई साइन स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर को हमें सिंगल पावर में बदलना है। कैसे बदलें? ये बदला जा सकता है 1 माइनस कोस इस एंगल का डबल, यानी कि 4x एंड डिवाइडेड बाय 2 एंड dx। सॉरी, तो अब इसको 2 को लेफ्ट साइड में ले लिया हमने, 4 के साथ कंबाइन हो गया, तो बेसिकली बचा क्या, 1 माइनस कोस 4x बचा dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? तो देखिए, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन, सेम एंगल, लेकिन फिर एंगल का डेरिवेटिव नीचे, एंड प्लस c। ठीक है, ये आसान है। तो जब भी आपके पास सेम पावर हो साइन और कोस की, इनके मल्टीपल की सिचुएशन में, तो आप उनके पावर्स को कॉमन लेके इस तरह की प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन इस बार देखिएगा, पावर है डिफरेंट, तो क्या किया जाए, साइन की पावर 4 है, कोस की पावर 3 है। ठीक है, चलिए देखते हैं। साइन रेज टू पावर 4x मल्टीप्लाई कोस रेज टू पावर 3x dx। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट क्वेश्चन में, जब साइन की या कोस की ओड पावर होती थी तो हम एक सिंगल पावर अलग कर लेते थे, है ना। सेम सिचुएशन आपको यहाँ देखनी है कि इन दोनों में से किसकी ओड पावर है। फिलहाल कोस की ओड पावर है, तो हम क्या करेंगे, कोस में से एक सिंगल पावर अलग कर लेंगे और बची पावर अलग कर ली हमने। ठीक है, अब जैसा काम हम उस फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, बिल्कुल वैसा ही यहाँ करना है। हमें इस कोस स्क्वेयर को साइन में बदलना है, और ये पहले से ही साइन में बदला हुआ है ना। तो देखिए, साइन 4x मल्टीप्लाई कोस स्क्वेयर को हम 1 माइनस साइन स्क्वेयर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। हम क्यों कर रहे हैं आपको आइडिया हो ही गया होगा, क्योंकि देखिए साइन x का डेरिवेटिव बाहर रखा है ना। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे साइन x को t मानने वाले हैं। तो साइन x का डेरिवेटिव कोस x का डेरिवेटिव dx बाई dt इधर आकर मल्टीपल में आ गया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो यानी कि जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, t रेज टू पावर 4 ब्रैकेट 1 माइनस टी स्क्वेयर एंड कोस एक्स डी एक्स डी टी में बदल गया। अब क्या प्रोडक्ट लॉ है कोई इंटीग्रेशन में? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे टी रेज टू पावर 4 को, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो गई, इतनी पावर बन गई। अब कर देते हैं इनका इंटीग्रेशन, क्या बन जाएगा, टी रेज टू पावर 5/5 माइनस टी रेज टू पावर 7/7 एंड प्लस सी। अब सी की जगह वापस सी की वैल्यू रख दें। ठीक है, तो ये देखिए, ये क्या बन गया हमारे पास, 1/5 टी क्या माना था भाई, साइन एक्स, तो साइन एक्स उसकी पावर 5 है तो 5, फिर माइनस 1/7 टी रेज टू पावर, सॉरी टी साइन एक्स माना था, तो साइन एक्स रेज टू पावर 7 प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट और पार्ट देखते हैं क्या है। इस बार देखिए, इस बार दोनों की ओड पावर है ना। तो
अब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी हो गई कि हम इनमें से किसी भी एक रेशियो को चूज़ कर सकते हैं और उनमें से एक पावर अलग कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी, आप किसी को भी चूज़ कर लीजिए। मैं फिर से चलिए कोस को ही चूज़ कर लेता हूँ। आप साइन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी एक पर काम करना है। फिर से साइन तो पहले ही साइन में है। कोस स्क्वेयर को मैंने जान करके क्यूब को क्यों चुना, क्योंकि अगर देखिए मैं साइन में से लेता तो इसकी पावर 4 बचती और 4 पावर को 2 की पावर 2 लिखकर फिर और छोटा करना पड़ता, फिर और छोटा करना पड़ता, तो वहाँ ज़्यादा दिक्कत थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उन्हें क्यूब को ही लिया जाए, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि छोटी पावर में से अगर ओड है, दोनों ही ओड हैं, तो उनमें से छोटी पावर पर काम करना ज़्यादा बेटर है ना। कोस स्क्वेयर को अब 1 माइनस साइन स्क्वेयर लिख सकते हैं और ये कोस एक्स एज इट इज़ डी एक्स। फिर से अब किसको टी मानना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा बन गया ये। तो साइन एक्स को टी मान लें, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स बाई डी टी उधर जाकर शिफ्ट हो गया। तो ये जो आई है वो आई किस में कन्वर्ट हो गया, टी रेज टू पावर 5 एंड 1 माइनस टी रेज टू पावर 2, और वो किस में कन्वर्ट हो गया, डी टी में। सो अब ये आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ये बन गया टी रेज टू पावर 5 माइनस टी रेज टू पावर 7 एंड डी टी। सो अब इसका इंटीग्रेशन करें तो टी रेज टू पावर 6 बाई 6 माइनस टी रेज टू पावर 8 बाई 8 प्लस सी। तो फाइनली टी की जगह टी की वैल्यू रखें। टी क्या रखा हमने, साइन एक्स, तो उसकी पावर 6 माइनस 1/8 टी रेज टू पावर, सॉरी टी नहीं, साइन एक्स रेज टू पावर 8 प्लस सी। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। क्लियर। चलिए फोर्थ करते हैं। क्या है, साइन रेज टू पावर 3/2 एक्स एंड कोस क्यूब एक्स। ओके, साइन की 1.5 पावर है ना, 1.5। सो साइन 3/2x मल्टीप्लाई कोस क्यूब एक्स। हालांकि कहने को तो अब देखिए ये 1.5 पावर है, तो इसमें से भी हम ले सकते हैं, हाफ पावर बच जाएगी। लेकिन फिर कोस क्यूब जो है वो कोस क्यूब को हम साइन में कैसे कन्वर्ट करें, वहाँ दिक्कत आएगी ना। तो इस वजह से बेटर है कि हम कोस क्यूब में से पार्टीशंस कर लें। तो हमने फिर से क्या किया, बेचारे कोस को ही पकड़ लिया दोबारा से, है ना, dx। तो अब ये देखिए, ये फ़िलहाल सेम कोस स्क्वेयर को फिर से हमने 1 माइनस साइन स्क्वेयर लिखा एंड कोस एक्स एज इट इज़ dx। फिर से हम किसको t माने, साइन एक्स को t माने, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, एक्स का dx बाई डी टी उधर शिफ्ट हो गया। सो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट होगा, ये देखिए साइन एक्स की जगह t, लेकिन उसकी पावर 3/2 है। फिर ब्रैकेट 1 माइनस टी रेज टू पावर 2, और ये बदल गया dt में, बचा हुआ पोर्शन। अब अंदर ब्रैकेट में शिफ्ट कर दें, तो टी रेज टू पावर 3/2 माइनस 3/2 एंड 2 को आपस में ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3.5, यानी कि 7/2। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे ऐड करके देख लीजिए एलसीएम लेकर। ठीक है, तो ये देखिए कितना आ गया, 7/2। सो अब कर देते हैं इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, पावर 1 ज़्यादा, उसी से डिवाइड, 5/2 से 2 पर आ गया। फिर से पावर 1 ज़्यादा, 9/2, 9/2 से डिवाइड प्लस सी। अब टी की जगह वापस से फिर से टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स 5/2 पावर माइनस 2/9, फिर से साइन एक्स 9/2 प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। तो ये था फोर्थ पार्ट। सो होपफुली आपको फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे।
फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट भी करके बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम्स को। ओके, सो कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिले। ठीक है, आपका सब्सक्राइब करने से कुछ नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।